21 सितंबर 2020 से एक न्यू म्यूचुअल फंड का NFO ओपन होने वाला है जिसका नाम है ICICI प्रू ESG फंड। तो अभी कुछ लिमिटेड से ही फंड हाउस के ESG फंड मार्केट में चल रहे हैं जिसका नाम क्वांटम ESG इक्विटी फंड और SBI मैग्नम ESG इक्विटी फंड, एक्सिस ESG इक्विटी फंड और चौथा या पांचवा ICICI प्रू ESG इक्विटी फंड जिसका कि NFO भी 21 सितंबर को ओपन होने वाला है। ESG का मतलब आपको बता दें कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इस फंड। तो ये एक क्राइटेरिया है, एक स्ट्रेटजी है कंपनीज़ की, वो मैं आपको बताऊंगा आगे स्क्रीन पर ले जाकर उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनको ESG के बारे में नहीं पता होगा कि ESG फंड क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो उनके बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। और उससे पहले अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी मोतीलाल ओसवाल में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो चलिए मैं ले आया हूँ आपको स्क्रीन पर। तो हम बात कर रहे हैं ICICI प्रू ESG फंड के बारे में। आपको बता दें कि ये एक थीमेटिक फंड है, ESG है जो एक स्ट्रेटजी है, एक क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है। तो जो ये फंड है ICICI प्रू ESG फंड, उसी क्राइटेरिया को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट होगी और इसीलिए एक थीमेटिक फंड है कि किसी थीम को ट्रैक करके उसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो जो इशू है, जो सब्सक्रिप्शन के लिए 21 सितंबर 2020 से ओपन हो जाएगा, तब से कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो 21 सितंबर 2020 से इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इशू की जो क्लोजिंग डेट है 5 अक्टूबर 2020 तक ही इसमें सब्सक्रिप्शन की जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं ESG के बारे में। देखिए ESG है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ESG इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंट के बारे में आप सब जानते हैं, वातावरण, पर्यावरण। सोशल के बारे में आप सब जानते हैं, समाज। और गवर्नेंस के बारे में आप सब जानते हैं, प्रशासन या शासन। इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया कंसिडर हाउ ए कंपनी परफॉर्म्स एज द स्टूवर्ड ऑफ नेचर। तो जो इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया है वो चेक करते हैं कि कंपनी जो प्रकृति के साथ कैसा मैनेज कर रही है। और जो सोशल क्राइटेरिया है, सोशल क्राइटेरिया यानी कि सामाजिक क्राइटेरिया है, वो देखते हैं कि कंपनी कैसे मैनेज कर रही है, रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सप्लायर्स के साथ, जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, और एंड द कम्युनिटीज़ वेयर इट ऑपरेट्स। और जो कम्युनिटी है, जो समाज है जहाँ पर वो काम कर रही है, उसके साथ किस प्रकार जो रिलेशनशिप हैं कंपनी के। गवर्नेंस जो है, प्रशासन है, गवर्नेंस डील्स विद द कंपनीज लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव पे, ऑडिट्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड शेयर होल्डर राइट्स। तो जो गवर्नेंस है, शासन है, वो देखते हैं कि कंपनीज़ के डील्स करते हैं कि कंपनीज़ की लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव पे, ऑडिट्स, इंटरनल कंट्रोल्स और शेयर होल्डर के राइट्स कैसे हैं। तो ESG कंपनी फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस, BPCL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, ऐसी कंपनीज ESG क्राइटेरिया में आती हैं। तो जो ESG एक स्ट्रेटजी है उसके अंडर इन्फोसिस, BPCL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC जैसी कंपनीज आती हैं। तो चलिए इस फंड के बारे में आज ब्रीफ में बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे अनदर फंड से जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। फंड मैनेजर जी हैं जो स्कीम को फंड को मैनेज करेंगे वो मरीनल सिंह जी इस फंड को मैनेज करेंगे। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है। NAV है जो 10 रुपये आपको ड्यूरिंग NFO पीरियड इस स्कीम पर NAV 10 रुपये एप्लीकेबल होगी। एग्जिट लोड है जो 1% है अगर आप 1 साल से पहले इसमें रिडम्पशन करते हैं। बेंचमार्क है जो फंड का वो निफ्टी 100 ESG टोटल रिटर्न इंडेक्स है। रिस्क है जो फंड में वो हाई है क्योंकि आपको पता है किसी भी सेक्टरल या थीमेटिक फंड में रिस्क हाई होता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, द स्कीम सीक्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन ए डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ कंपनीज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना है बाय इन्वेस्टमेंट करके एक डाइवर्सिफाइड बास्केट है जो आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया। तो ESG के क्राइटेरिया से जो कंपनीज आइडेंटिफाइड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया BPCL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसी कई कंपनीज हैं जो
की ESG के क्राइटेरिया में आती हैं, कैटेगरी में आती हैं, तो उन कंपनीज़ के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न जनरेट करना फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं अनदर फंड से। जो पहला फंड है SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, एंड फंड की जो NAV है वो 114.47 पैसे है, और फंड का जो साइज है 2772 करोड़ रुपए फंड का टोटल AUM है। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 मंथ में रिटर्न्स फंड ने दी हैं 3.71% की, 1 साल में 6.37% की रिटर्न, 3 साल में 6.04% की रिटर्न, और 5 साल में 9.23% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं। मैक्सिमम जो रिटर्न्स है 11.78% की रिटर्न इस फंड ने दे दी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे फंड की ओर। अगला जो फंड है क्वांटम इंडिया ESG फंड, फंड की जो NAV है 11.1 पैसे है, फंड का जो टोटल AUM है 18 करोड़ रुपए है। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 महीने में 4.52% की रिटर्न, 1 साल में 12.23% की रिटर्न, मैक्सिमम जो रिटर्न्स हैं 9.22% की रिटर्न अब तक इस फंड ने दी हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इस फंड NFO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको हर एक NFO के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, बट हाँ, आपका जहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मूड होता है कि आपको किसी कैटेगरी के फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उस NFO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इस फंड में अगर आप रिस्क जो है आपकी हाई रिस्क प्रोफाइल है और आप एक थीमेटिक टाइप के ही फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रिटर्न्स हाई चाहते हैं, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से आप पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से ज़रूर एडवाइस लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप की जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।